आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 15 अध्याय पहली आयत से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यूँ लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत हो। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। ये बहुत एक अद्भुत चिन्ह है जो यूहन्ना ने देखा है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो तमाम बातें थी जिसमें एंटी क्राइस्ट, इज़राइल का 70वां सप्ताह, 70th वीक ऑफ इज़राइल, और ये तमाम बातें पाई जाती थी। आमीन। लेकिन अब जब पाई जाती हैं चीज़ें जो उसमें बाइबल हमें बताती है कि ये जो 15वां अध्याय है, कि जिन 7 स्वर्गदूतों की बात करता है और जिन विपत्तियों की बात करता है, वो विपत्तियां परमेश्वर के उस बड़े और भयानक दिन के विषय में हमें बताती हैं, जो कि परमेश्वर के प्रकोप का दिन है, जिसे बाइबल कहती है। दानियल नबी की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा अगर हम उसको देखें तो हमें दिनों का पता लगता है उसमें। आमीन। हम चलते पीछे दानियल नबी की पुस्तक में और वहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दानियल नबी की पुस्तक और उसका आखिरी अध्याय, 12वां अध्याय, और कुछ बात लिखी हुई है। कहता है, और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु को जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी। मतलब होम बलि जो नया यरूशलेम जो मंदिर बनेगा, 3rd टेम्पल जो बनेगा, उसमें मूसा और एलिया बलियों को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और इजराइल जो ऑर्थोडॉक्स जूस हैं वहाँ पे बलियाँ चढ़ाएंगे। और बाइबल बता रही है यहाँ पे, कहता है जब से होम बलि उठाई जाएगी, मतलब होम बलियों का करना वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। और ये किसके द्वारा बैन किया जाएगा? ये सेटन जब वहाँ पे बैठेगा उन आखिरी 3.5 सालों में, तो ये सब कुछ बैन कर देगा। आमीन। और उसके साथ साथ लिखा हुआ है उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। आप अगर इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को सिर्फ कैथोलिक चर्च बोलते रहोगे तो आप शायद धोखा खा जाओगे इससे, क्योंकि उसके नाम में एक भेद छुपा हुआ है। वो भेद ये है कि पृथ्वी की वैश्याओं, लिखा भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की वारदात। तो पृथ्वी की वैश्याएं जो हैं वो कौन है? वो तमाम डिनोमिनेशंस जो कैथोलिसिज्म में से निकल के और आज कैथोलिसिज्म में वापस जा रही हैं इक्यूमेनिकल मूवमेंट के द्वारा। और घृणित वस्तु तमाम वो बातें हैं, तमाम वो ट्रेडिशंस, तमाम वो कल्चर्स हैं जो बाइबल से रिलेटेड नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र शास्त्र है। आमीन। कहता है अपने वचन से इन्हें शुद्ध कर, तेरा वचन सत्य है। तो सत्य और पवित्र परमेश्वर का वचन है। आमीन। और यही पवित्र शास्त्र है। तो इससे बाहर जो कुछ भी चीजें पाई जाती हैं ना, बेस हर चीज का ये है। इससे बाहर जो भी चीज है वो घृणित वस्तु है। और वो सारी चीजें कहाँ से निकली हैं? उस बीस्ट में से जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। समझ रहे ब्रदर? उस बीस्ट के कितने 7 सिर और 10 सींग हैं, वहां से सारी चीजें निकली हुई हैं। आमीन। तो अगर आप ये सोचोगे कि नहीं ये कैथोलिक चर्च, तो फिर हम धोखा खा जाएं, क्योंकि हमें ये चीज समझनी है कि इक्यूमेनिकल मूवमेंट जो है वो इक्यूमेनिकल मूवमेंट इज नॉट अबाउट डिनोमिनेशंस ओनली। इट इज अ मूवमेंट जिसमें जितने भी रिलीजन्स हैं उन सबको एक रिलीजन के अंडर लाया जाएगा। वो रिलीजन जो जिसके अंडर लाया जाएगा उसका नाम होगा पीस, फेक पीस, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई हम लोगों के लिए, लोगों की सहायता के लिए सारे काम करेंगे। और उस रिलीजन को हेड करने वाला कोई और नहीं, पोप खुद होगा। जो लोग सोचते हैं कि भाई ब्रैनम झूठे भविष्यवक्ता थे, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने ही बोला था कि आखिरी पोप जो है वो अमेरिका का हो। आज तक कभी अमेरिकन पोप नहीं हुआ, बट दिस पोप इज फ्रॉम अमेरिका। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था
इसका नाम लियो इसलिए इसने चुन के रखा है, ये लियो नाम कोई उसने पसंद की है उसकी वजह से नहीं, इट्स अ प्रोफेसी ऑफ द बाइबल कि जो आखिरी बीस्ट है उसका मुंह जो है वो सिंह की तरह, और जब तक सिंह की तरह मुंह नहीं होगा वो ब्लास्फेमी नहीं कर सकता। पूरे अधिकार के साथ बोलता है कि आई एम गॉड, बिकॉज सिंह का मतलब होता है किंग, एंड ही इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड फॉर 3.5 years लाइक अ किंग। आमीन। इसलिए उसको ये चीज़ दी गई है। तो ये बातें हमें समझनी है, इन बातों को हमें जानना है कि गहरी बातें हैं। कहते हैं इन्हें मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी। इनिक्विटी एक मिस्ट्री होती है। इनिक्विटी पाप तो वो होता है कि जब हमें पता हो कि जो हमें करना चाहिए और वो हम नहीं कर रहे हैं तो वो पाप होता है, वो इनिक्विटी होती है। लेकिन वो जो इनिक्विटी है उसकी एक मिस्ट्री है। अब जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं और हम कहते हैं शैतान ने अपनी पूंछ से 1/3 स्वर्गदूतों को गिरा डाला। कैसे गिराया? क्या आपको लगता है शैतान की पूंछ थी? क्या आपको लगता है कि उसकी पूंछ थी? नो, इट्स अ सिंबॉलिकल लैंग्वेज। आमीन। और जिस टाइम में उसको गिराया गया तब तो आप सांप से उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, जब उसने 1/3 को गिराया। तो उसके लिए मैं आपको एक जगह ले जाना चाहूंगा ताकि आपको ये पता लग जाए कि बाइबल जो है ना वो आत्मिक रीति से लिखी गई है। थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ लिखी गई है। आंसर्स बाइबल में ही है अगर हम उन बाइबल के आंसर्स को समझना चाहें तो। आमीन। तो बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक में और उसका 9वां अध्याय। आमीन। 9 अध्याय और उसकी 14 आयत पढ़ता हूँ। तो अभी मैं 13 आयत से पढ़ता हूँ। तो अभी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर और पूंछ को खजूर की डालियों को और सरकंडों को एक ही दिन में काट डालेगा। आमीन। पुरनिये और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बातें सिखाने वाले नबी पूंछ हैं। तो जब हम कहते हैं शैतान ने अपनी पूंछ से, उस सांप ने अपनी, अजगर ने अपनी पूंछ से 1/3 को गिरा डाला, तो उसका मतलब क्या था? उसने झूठी बातों से उनको गिरा डाला। आमीन। आज भी अगर मैं परमेश्वर के वचन में झूठी बातें बता के मिला के अगर मैं प्रीच करूं तो मैं उसी लीग पे चल रहा हूं और मैं लोगों को उठा नहीं रहा हूं बल्कि लोगों को गिरा रहा हूं। आमीन। जिन लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए उन्हें सच्चाई नहीं बता पा रहे। तो इसलिए इस चीज को हमेशा आप याद रखें कि बाइबल सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखी है। तो दानियल नबी की पुस्तक क्या कहती है कि जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित कराई जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। आमीन। मतलब जब एंटी क्राइस्ट बैठेगा उससे 3.5 साल हो गए, 1260 दिन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 1290, मतलब 30 दिन ऐड किए गए। आमीन। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य वे जो धीरज धर कर 1335 दिन तक के अंत तक भी पहुंचे। अब 1335 दिन मतलब उसमें कितने दिन और ऐड कर दिए? 45। आमीन। Which means ये जो 1290 के आपने दिन देखे हैं, जिसमें 1260 जो है वो एंटी क्राइस्ट के हैं, 3.5 साल, और ये 30 दिन जो हैं, ये 30 दिन प्रभु का बड़ा और भयानक दिन है। कि प्रभु के बड़े और भयानक दिन के बारे में वो कब होगा? वो 30 दिन का पीरियड होगा और उस 30 दिनों में वो अलग अलग आपदाएं और विपत्तियां, मैंने कहा ना अभी तो ट्रेलर है। अभी तो वो कुछ करना ही शुरू नहीं हुआ। अभी तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से हमें लगे कि यार प्रभु क्या कर रहा है। जब वक्त आएगा और जब प्रभु हिलाएगा आकाश और पृथ्वी को, तब पता लगेगा क्या होता है। तब बड़े बड़े जो शूरवीर है ना वो भी रोएंगे। जब आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ लपेट लिया जाएगा, तब पता लगेगा क्या होता है। क्योंकि उन चीजों को देखने में आपके जी में जी नहीं रहेगा जो यहाँ रह जाएंगे उनके। आमीन। तो ये वो समय है, इसलिए इसको बड़ा ब्लेसेड समय बोला जाता है। आमीन। क्योंकि अब तमाम चीजों का अंत आ चुका है। समझ रहे? 7 सील जो थी, जब 7 सील खुलती है, जो टाइम अभी 3.5 साल का था, वो कौन सा टाइम था?
तो वो टाइम था जब 5th सील खुलती है। 7th सील कौन सा टाइम है? जब रैप्चर आता है। और वो किसे खोलता है? वो खोलता है 7 मोहरों के बाद 7 तुरियों को। आमीन। 7 तुरियों का 7वीं तुरी किसे खोलती है? इन 7 कटोरों को। आमीन। लेकिन ये जो बीच का टाइम आप देखते हो जहाँ पे एंटी क्राइस्ट बैठा हुआ है, सेटन बैठा है, और वो इसराइल की जो स्त्री की शेष संतान है, जिसे हम कहते हैं इसराइल एज अ नेशन, जब वो उनको लड़ेगा, उनको मारेगा, जब जो कुछ भी वहाँ पे होगा, वो जो लहू बहाया जाएगा, वो है वो टाइम जिस टाइम में आपने 5th सील खोली और अब बोला था ना कि भाई अब हमारा न्याय कब होगा प्रभु? कब तक तू पलटा नहीं लेगा? प्रभु कहता है कि थोड़ी देर और रुको जब तक तुम्हारे संगी भाइयों की गिनती पूरी है। तो ये टाइम वो टाइम है जिसमें उनकी गिनती पूरी होगी। तो जब गिनती पूरी होगी तो अपने आप ही उनका भी टाइम कवर अप हो जाएगा। आमीन। यस। तो क्या देखते हैं फिर हम उसके बाद? कहता है फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। और परमेश्वर के प्रकोप के अंत का मतलब पता क्या है? कि मतलब उसके बाद इटर्निटी शुरू है, उसके बाद ग्रेस शुरू है। ये वो टाइम है प्रकोप का टाइम। मैं आपको सच बताऊं तो इस टाइम में जो मर्सी सीट है उसमें से परमेश्वर उठ जाएगा, तभी वो प्रकोप होगा। वो आगे बाइबल में सब बताया हुआ। आमीन। वो टाइम है जिस टाइम में ब्लड मर्सी सीट से हट जाएगा। ये वो टाइम है जिस टाइम में जो मेमना है वो सिंह बन जाएगा और वो न्याय करने आ रहा है। इसीलिए इस बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके प्रकोप का ये जो कटोरा है ये उसके प्रकोप का है। ये जो कटोरे हैं ये सारे उसके प्रकोप के कटोरे हैं जो ले जाएंगे। आमीन। तो बाइबल कहती है और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। आमीन। ये वो लोग हैं, ये वो सेंट्स हैं, ये वो लोग हैं जो कि उस 3.5 साल में मरेंगे, अपनी जान देंगे। उन 7 साल में जेंटाइल्स में से और ज्यूज में से, फुलिश वर्जिन्स प्लस ज्यूज प्लस ऐसे बहुत से लोग जिनको परमेश्वर के वचन की सच्चाई पता लग जाएगी, जो ये कहेंगे कि नहीं, हमें हर हालत में प्रभु का ही गुणानुवाद करना है, हमें हर हालत में प्रभु की इबादत करनी है। ये वो लोग हैं। आमीन। समझ रहे हैं आप? ये सारे वो लोग हैं। जबकि आप इसको 4थे अध्याय में जब देखते हैं तो 4था अध्याय अगर आप निकालोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि ये ग्रुप 4थे अध्याय में भी देखा गया था। तो अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करें तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है? कहती है बाइबल 4थे अध्याय में कि 4था अध्याय 6ठी आयत कहती है और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। जो बिल्लौर का कांच का समुद्र है ना, ये भी सेंट्स हैं, ये भी लोग हैं, लेकिन ये लोग कांच का समुद्र मतलब ये वचन से शुद्ध किए हुए लोग। आमीन। लेकिन जब आप इधर आते हो 15वें अध्याय में तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आग मिला हुआ, आग से मिले हुए कांच का सा समुद्र। इसका मतलब है कि आग का मतलब होता है परमेश्वर की चेस्टाइजमेंट, आग का मतलब होता है कि परीक्षा, आग का मतलब होता है उनका परखा जाना, क्योंकि आग से ही परखा जाते हैं। तो ये आग किसको रिप्रेजेंट करती है? ट्रिबुलेशन को। तो ये ट्रिबुलेशनल सेंट्स हैं, और उन्होंने ना तो उसके नाम की ना तो उस पशु पर, ना उसकी मूरत पर, और ना उसके नाम के अंक पर की छाप ली। ये उस पर जयवंत हुए, ओवरकम। यीशु मसीह ने ना इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो संदेश जितने भी दिए 7 कलीसियाओं को, उसमें उन्होंने एक ही बात हर जगह दोहराई है। वो कहता है जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो जय पाएगा ना वही ऊपर जाएगा, जो जय पाएगा ना वही अनंत में जाएगा। मैं यहाँ पे प्रचार करने जो बैठा हूँ, या हमें जो प्रचार का खुदावंद ने हमें जो प्रचार के लिए चुना है, वो हमारा प्रचार क्या है? क्या हम रैप्चर का प्रचार करते हैं या हम अनंत का जीवन का प्रचार करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने रैप्चर का प्रचार नहीं किया, पौलुस और पतरस ने रैप्चर का नहीं, अनंत जीवन का प्रचार किया। और अनंत जीवन क्या है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जब आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आप रैप्चर के भागी होगे। बट यस, देयर आर मेनी पीपल जो कि चूक जाएंगे, और वो चूक के इस पृथ्वी पर रह जाएंगे, ताकि वो जो आज वो सेवकाई नहीं कर रहे हैं वो उस टाइम में करें, और उस टाइम में वो अपनी जान देंगे।
लेकिन उनको अपनी जान देने के लिए खुद हौसला बनाना पड़ेगा। ब्रदर, एक टाइम था जब दूसरी सील खुली थी, तो वहाँ जो स्पिरिट थी वो थी ऑक्स की स्पिरिट, बैल की। तो उस स्पिरिट के होने से क्या हो रहा था, वहाँ पे जो लोगों में वो स्पिरिट पाई जाती थी वो लोग बाहर आके अपनी जान दे रहे थे। आमीन। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे ये ऑक्स की स्पिरिट नहीं है ब्रदर। यहाँ सारी जो चारों प्राणी हैं वो खत्म हो चुकी हैं, और चारों प्राणियों के खत्म होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, अब जब हम आगे आते हैं तो आपको खुद अपनी जान जाके देनी पड़ेगी। समझ रहे हो आप? अभी तो हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं, उससे दया मांगते हैं और कहते हैं प्रभु तू हमारा साथ दे, हमारी मदद कर। प्रभु साथ देता है, बट वो एक टाइम होगा जब आपका साथ नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर शैतान यहाँ बैठ जाएगा तो फिर परमेश्वर किसी भी हालत में अभी आपकी नहीं सुनेगा, जेंटाइल्स की नहीं सुनेगा। नो मर्सी नो ग्रेस। क्योंकि वो डील किससे करेगा? ज्यूज से। और ज्यूज में भी वो सबसे डील नहीं करेगा। ज्यूज में 1,44,000 से वो डील कर रहा होगा, वो सिर्फ उनसे डील करेगा। आमीन। आप समझ रहे बात को? तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये दोनों ग्रुप एक ही हैं। वो ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप जो है उसमें वो वचन से शुद्ध किए। ये ग्रुप कौन सा है? ये वो सेंट्स हैं जो ट्रिब्यूलेशनल सेंट्स हैं। आमीन। और इनको एक बात और इनके बारे में लिखी हुई है, क्या देखा है? कहता है उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा, और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? केवल तू ही पवित्र है, और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए। ये गीत उन्होंने क्यों गाया? कभी सोचा? आमीन। इस गीत को गाने का कारण क्या है? इस गीत का कारण मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ और पीछे ले जाके आपको बताता हूँ। आमीन। लिखा है बाइबल में 14 अध्याय में 9वीं आयत से क्या कहता है, सॉरी 6ठी आयत से क्या कहता है? गौर से पढ़िए और गौर से सुनिए। ये वो समय है जब 1,44,000 प्रीच कर रहे हैं। आमीन। और उनके बारे में लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और मैं 6ठी आयत पे आके पढ़ता हूँ आपके लिए। क्या लिखा है? फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों के सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्पिरिट है और ये एक गॉस्पेल है। लेकिन इस गॉस्पेल का जो प्रचार है वो ये नहीं है कि तुम में से हर एक विश्वास करे, पश्चाताप करे और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वो प्रचार नहीं, वो प्रचार बीत चुका है। ये दूसरा प्रचार है। और ये प्रचार क्या है? क्या कहता है? कहता है उनके पास सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, ठीक है, और उसकी महिमा करो। दो बातें। आमीन। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो। तीसरी चीज, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। तो ये वो लोग हैं जो आग से मिला हुआ कांच का समुद्र, आप देख रहे हो ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने 1,44,000 के इस समाचार को ग्रहण किया। आमीन। क्योंकि क्या लिखा हुआ है नीचे? गौर से सुनिए। लिखा है बाइबल में, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत, तीसरी आयत, 15 अध्याय 3री आयत, और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। अब सुनिए, लिखा है हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा? और 14 अध्याय में क्या लिखा है? उसके पास जो सुसमाचार था वो क्या था? परमेश्वर से डरो। आमीन। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उस समाचार को ग्रहण किया। कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा? दूसरा समाचार क्या था? परमेश्वर के नाम की महिमा करो। आप समझ रहे हो? पहले सुसमाचार क्या था? परमेश्वर से डरो। वो कह रहा है कौन ना डरेगा, क्योंकि इन्होंने डर के अपने आप को वचन के साथ लाइन अप किया। और दूसरी चीज, तेरे नाम की, कौन तेरी महिमा ना करेगा। उन्होंने उस मैसेज को भी रिसीव किया और उन्होंने उस टाइम में उस एंटी क्राइस्ट की, उस बीच सिस्टम की पूजा ना करके, उसके आगे ना झुके, परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर का ही गुणानुवाद किया। कहता है
और तेरे नाम की महिमा ना करेगा। और अब भजन क्या है? केवल तू ही पवित्र और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी ताकि तेरे न्याय का काम प्रकट हो। ये भजन है, ये गीत वो गा रहे। तो ये वो लोग हैं। Amen। ये ऐसा नहीं है कि उनको कोई गीत नीचे सिखाया गया था कि देखो जब तुम मर जाओगे तो ऊपर जाओगे ना तुम्हें एक गीत गाना, तो ये तुम्हारा गीत है। नो, जब आप आत्मा में होते हो ना तो आत्मा अपने आप आए भर भर के आपके साथ प्रार्थना करता है। आत्मा को पता होता है कि आप प्रार्थना करनी है। वैसे ही ये 1,44,000 जो लोग थे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा की छाप थी। तो जब इन्होंने उनको प्रचार किया, उनको बताया, और वो लोग जब आगे बढ़े और उन्होंने अपनी जान दी, जब वो ऊपर गए तो वो ये बात कह रहे हैं भजन के रूप में कि तेरी ही वंदना कर रहे हैं कि तुझसे कौन नहीं डरेगा, तुझसे कौन क्या नहीं करेगा। तो ये भजन होता है। भजन सिर्फ यही नहीं होता कि आप चर्च में खड़े होकर गाना गा रहे हो, वो भजन है। नो, भजन संहिता के जितने भी भजन हैं जब आप पढ़ते हो तो आप उसको गाने नहीं गाते। हर भजन को आप पढ़ते हो और कहते हो वो भजन है ना। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हर भजन गा के भजन नहीं गाया जाता। कई भजन रो के भी गाए जाते हैं, कई बोल के भी बोले जाते हैं। तो ये वो खुशी का भजन है जो वो ऊपर जाके जब उन्होंने 1,44,000 के मैसेज को रिसीव किया तो वो सुना रहे। आमीन। फिर क्या करता है आगे एक और चीज बताता है खुदा। कहता है कि इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी का तंबू का मंदिर खोला गया। मतलब ये साक्षी के तंबू का मंदिर क्या होता है? ये साक्षी का तंबू जो है ये वाचा का संदूक है। आप और मैं, हम सब जानते हैं कि हमारे लिए वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो जिस तंबू की बात लिखी हुई है वो टेंपल कोई और नहीं है, वो टेंपल उसका चर्च है, उसकी कलीसिया है। आमीन। तो वाचा के संदूक का मंदिर खोला गया और वहां 7 सरतूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पट्टे बांधे हुए मंदिर से निकले। आमीन। इन लोगों के कपड़े बदल गए। पहले इनके कपड़े ऐसे नहीं थे, लेकिन अब इन्हें क्या मिल गया है? कपड़े मिल गए। और ये कहां से निकले? मंदिर से निकले। आमीन। परमेश्वर के मंदिर से निकले। कहां से? जहाँ वाचा का संदूक है। और वहां से निकल के सुनहले कपड़े पहने हुए हैं, मड़ियाँ पहनी हुई हैं, सब कुछ पहना हुआ है। और सब कुछ पहन के जब ये बाहर निकलते हैं तो एक याजक की तरह निकलते हैं। समझ रहे हैं? ये एक याजक की तरह निकलते हैं क्योंकि इनके पास क्या है? प्रकोप के प्याले। और वही प्याले किसको देंगे? अब पृथ्वी को ये वो प्याले पिलाएंगे। आमीन। परमेश्वर के मंदिर से जो भी याजक निकलता था वो बाहर निकल के क्या देता था? ब्लेसिंग। क्यों? क्योंकि वो खून लेके अंदर जाता है। ये वो टाइम है जिस टाइम में खून मर्सी सीट पर नहीं है। तो अंदर से जो निकल रहा है वो क्या लेके निकल रहा है? जजमेंट। 7 प्याले हैं उनके पास और वो प्याले किस चीज के हैं? जजमेंट के। आमीन। और वो पूरे तैयार हैं क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। नाउ दे आर प्रिपेयर्ड, क्योंकि मसीह भी अब राजा बन चुका है। तो इसलिए ये लोग भी जो है वो क्या बन गए हैं? 7 जो है इनके भी कपड़े बदल गए हैं, इनको भी मणियां मिल गई, इनको भी सब कुछ मिल गया। और वो सब कुछ मिलने के बाद इनके साथ क्या हुआ? इन्हें बाहर निकाला जाता है। बाहर आते हैं ये लोग मंदिर से और क्या बोला जाता है? उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगानी युग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दे दी। जब ये निकले तो इनके पास कटोरे नहीं थे। तो कटोरे किसने दिए? एक ने। किसने दिए? अगर मैं आपसे पूछूं ये कि ऐसा कौन है जिसने कटोरा दिया? 4 प्राणियों में से, क्योंकि आप सब जानते हो 4 प्राणी जो है वो कौन है? मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, है ना ब्रदर? तो कटोरा किसने दिया? मैथ्यू ने, मार्क ने, लूक ने या जॉन ने? जॉन ने कटोरा दिया। ओके। आमीन। तो भाई का कहना है कि जॉन ने कटोरा दिया क्योंकि हम आखिरी युग में पाए जाते हैं और कटोरा देने का हक जो है वो जॉन का ही है। आमीन। ब्रदर, जो कटोरे देगा वो किंग हो, प्रॉफिट नहीं देगा। आप समझ रहे? वो परमेश्वर के प्रकोप के प्याले हैं। तो हु इज गोइंग टू गिव? यस, इट विल बी अ लायन।
या लाइन देगा उनको, क्योंकि टाइम किसका आ गया, जजमेंट का आ गया। आमीन। तो वही उसको प्याले देंगे। तो जब वो प्याले उनको दे दिए गए तो क्या बोला जाएगा उनसे? इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी का तंबू का मंदिर खोला गया और वह सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छातों पर सुनहले पटके बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सातों स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगानुयुग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। आपको पता है जब परमेश्वर इजराइल के टाइम में ऊपर से नीचे उतर रहा था तो वहां का हाल क्या था? वो जो पर्वत था वो किससे भरा हुआ था? धुएं से। और वो धुआं किसको दर्शाता है? परमेश्वर की ग्लोरी को, और साथ साथ वो परमेश्वर की किंगशिप को भी दर्शाता है। इस बात को आपको याद रखना है। धुआं हमेशा किसको दर्शाता है? किंगशिप को, परमेश्वर को। और क्लाउड हमेशा किसको दर्शाता है? ग्लोरी एंड मर्सी को। क्योंकि यीशु मसीह किसके साथ आने वाला है? बादलों के साथ, है कि नहीं? और परमेश्वर जो था वो क्या था? दिन में बादल का खंबा बन के, रात में आग का खंबा बन के चलता था। तो दिन में जब वो बादल का खंबा बन के चलता था तो वो क्या था? उनके लिए शेल्टर। तो क्या हो जाता है? वो परमेश्वर की ग्लोरी जो थी वो उनका शेल्टर था। कि सूरज की जो तपन है ना वो नीचे तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? परमेश्वर बादल बन के उनको ढांप के चल रहा है। तो दैट इज परमेश्वर ने अपनी महिमा से उनको ढांपा हुआ था, जो कि उनके लिए क्या थी? ग्रेस एंड मर्सी। आमीन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? धुआं। इस धुएं का मतलब है कि परमेश्वर की ग्लोरी उस जजमेंट के साथ इस पृथ्वी पर उड़ेली जाने वाली है, और वो अपनी जजमेंट के साथ खड़ा हो गया। आमीन। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों ने स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। क्यों? क्योंकि वो मंदिर में से अब क्या हो रहा था? अब मंदिर में से क्रोध नहीं कर रहा था। आमीन। मैं यशाया में एक आयत ढूंढ रहा हूं जो कि ब्राइड के बारे में है, और जहां ब्राइड को बोला गया है कि थोड़ी देर तक मिल गई है। चलो खुदा का शुक्र है। 25 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 25 अध्याय निकालते हैं और उसकी 20 आयत में लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर लो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधार्मिकता का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक छिपा न रखेगी। तो क्या लिखा है वहां पे? नबी क्या कहता है? यशाया कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि है मेरे लोगों। उसके लोग कौन है? वो लोग जो स्वर्ग में। इसलिए बाइबल कहती है स्वर्ग में रहने वालों के लिए वो ब्लास्फेम करेगा, उनको उल्टा सीधा बोलेगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऐ मेरे लोगों, अपने किवाड़ों को बंद कर लो। आमीन। तो ब्राइड जो है, उस वक्त परमेश्वर का जो प्रकोप है वो इस कदर प्रकट हो रहा होगा ब्रदर कि हम लोग उस प्रकोप के आगे नहीं आ सकते। आपको पता है बात? जब कोई भी राजा जजमेंट सीट पर बैठा होता है तो कोई भी रानी उसके पास नहीं जा सकती। डू यू नो दिस? आप जानते हैं? एस्थर राजा के पास यूं नहीं जा सकती क्योंकि वो न्याय आसन पे बैठा होता था। अगर उसने अपना राजदंड रानी की तरफ नहीं किया तो रानी मर सकती। आप समझ रहे? और वो था न्याय आसन पे बैठना, लेकिन यहाँ तो प्रकोप चल रहा है। यहाँ तो परमेश्वर अपना प्रकोप प्रकट कर रहा है। तो इस वक्त में वो क्यों कहता है कि तुम लोग क्यों? क्योंकि जब वो प्रकोप में होता है, जब वो क्रोध में होता है, तो चेले भी परेशान हो जाते हैं कि यार आज हो क्या गया प्रभु को? वो इस कदर कोड़े बना के इनको मारे चले जा रहा है, इनकी पीढ़े उलट दे रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। तो प्रभु ने तो आज हद ही कर दी, क्योंकि वो उसका प्रकोप था, वो उसका क्रोध था। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरे पिता के घर को इन्होंने डाकुओं की खो बना दिया। आमीन। तो उस वक्त में चेले भी कुछ नहीं समझ पा रहे। तो सिर्फ यहाँ पे बताना इतना है कि ये वो टाइम है जिस टाइम में आप सोचो कि अंत, मतलब चलिए मैं आपको पढ़ के बता दूं। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय निकाल, क्या लिखा हुआ है?
दूसरा अध्याय और पहली आयत से पढ़ता हूँ। लिखा, आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और पहाड़ियों से अधिक किया जाएगा। ये जब आप पढ़ोगे ना अंत के दिनों का वर्णन, तो इसके साथ साथ आपको ये पूरा चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो एंड में पहुंचने के बाद आपको क्या मिलती है? 6 सील। क्योंकि परमेश्वर स्टार्टिंग में तो बताता है कि यरूशलेम को मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। ये सारी चीजें बोलने के बाद 18वीं आयत में कहता है, 19वीं आयत में कहता है, जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं में और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी और सोने की मूर्तों की, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों और की दरारों और पहाड़ियों और छेदों में घुसेंगे। सो तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य ही क्या है। आमीन। ये है 6 सील ब्रदर। ये 6 सील कब खुलेगी? ये 30 दिन, जिन 30 दिन की बात लिखी हुई है ना, जो 15वें अध्याय में लिखा है कि उनके पास कटोरे थे। आमीन। तो इस कटोरे में 6 सील है, और वो 6 सील जब आप यहाँ पे पढ़ते हो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, तो 6 सील क्या कहती है? पढ़िए क्या लिखा है। 6ठा अध्याय 12वीं आयत, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6ठा अध्याय 12वीं आयत। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भिंडोल हुआ, सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ों में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। कभी सुना आपने आकाश ऐसा सरक गया? कभी आप इमेजिन कर सकते हो कि आकाश सरक सकता है? क्योंकि हम तो जब आकाश देखते हैं हम कहते नहीं यार ये कोई वैसी थोड़ी चीज तो है ना, फिजिकल। इट इज लाइक ये वाटर का रिफ्लेक्शन है जो हम देखते हैं। इसके आगे और भी है, इसके आगे नो। जब वो कह रहा है आकाश सरक गया, तो मतलब आकाश सरक गया। आमीन। समझ रहे? ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और समर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खूह में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो। ये वो लोग हैं जो आज की डेट में अपने आप को तोप समझते हैं। ये वो लोग हैं जो आज की डेट में पैसे को अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपना शरण स्थान मानते हैं। वो लोग हैं जो अपनी ताकत को अपना शरण स्थान मानते हैं। इन्होंने आर्मीज खड़ी करी हुई है। इन्होंने वो लोग हैं जो बिना सिक्योरिटी के निकलते नहीं है। वो लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी में आर्मी सब कुछ होता है। इनको मतलब आप इनकी सिक्योरिटी को भेज नहीं सकते। ये वो लोग हैं। और ब्रदर ये लोग वहां पे क्या बोलेंगे? इनकी हालत वहां पे खराब हो रही बुरी तरीके से। आमीन। और क्या कह रहे हैं? और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, हमें मार दो। क्योंकि वो टाइम ऐसा टाइम होगा मेरे ब्रदर कि कोई आदमी उस टाइम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ रहे हो आप? वो चीजें हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते जो चीजें उस टाइम में होंगी, जो सुनामीज उस टाइम में आएंगी, जो ऊपर से ओले गिरेंगे। अभी बताऊंगा, अभी नेक्स्ट टाइम खुदा ने चाहा तो हम ये सारी विपत्तियां ही लेके चल रहे हैं, और हम देखेंगे क्या क्या होने वाला उसमें। आमीन। और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। आमीन। क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? आप समझे बात को? यस, ये वो 30 दिन का टाइम है, एक दिन का टाइम नहीं है। आप ये मत सोचो कि एक दिन में सब चीज पूरी हो जाएगी, या तो एक दिन में अगर कुछ हो जाए, ऐसे तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, तो हम लोग कहते हैं यार आज तो दिन बड़ा भारी रहा। 30 दिन लगातार लोगों का क्या हाल होगा? कहता है पृथ्वी पर आने वाली घटनाओं के कारण लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। द टाइम इज कमिंग कि ऐसी ऐसी विपत्ति आएंगी पृथ्वी पर के लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। आमीन। और जो लोग संत ऊपर गए वो क्या कर रहे हैं? वो महिमा कर रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? हम महिमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन चीजों को ना देखें, हम रैप्चर में जाएं, हम बचाए जाएं। हमें ये बोला जाए कि अपने किवाड़ों को बंद कर लो, अपनी कोठरियों के दरवाजे बंद करो जब तक मेरा प्रकोप शांत ना होता है। जब हम उस स्टेज पर आ जाते हैं, उस स्टेज पर आने के बाद हमारा रैप्चर, सब रैप्चर के लिए तैयार है। सब कह रहे हैं शैतान तुम्हें डिसीव ना कर दे, सब कह रहे हैं कि नहीं रैप्चर होने वाला है, आओ रैप्चर की तैयारी करो, ऐसा वैसा। ब्रदर रैप्चर के जाने की ना कुछ कंडीशन है।
एक बाइबल कहती है उस पवित्रता को छोड़, उसके खोजी बनो पवित्रता के, जिसको छोड़ प्रभु को कोई नहीं देखेगा। एक पवित्रता और दूसरी प्रेम। रैप्चर में सब जाना चाहते हैं, लेकिन एक चर्च दूसरे चर्च से प्रेम नहीं करता। एक पादरी, एक जो पास्टर है, वो दूसरे पास्टर से प्रेम नहीं करता, लेकिन हम सब कह रहे हैं हम रैप्चर में जाएंगे। आमीन। बाइबल को पढ़िए, उसको जानिए, उसको समझिए, खुदा से मांगिए। कहिए प्रभु तूने उस वक्त में अपने चेलों को ये बोला था उन्हें पवित्र शास्त्र बूझने की समझ उनकी खोली थी, आज हमारी भी खोल, ताकि हम भी तेरे पवित्र शास्त्र को समझ सकें। प्रभु का आत्मा अनुग्रहकारी है, उसने अपना पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया था। यीशु मसीह कहता है जब उस सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ सत्य सत्य बताएगा, मेरी बातों में से ही लेके तुम्हें बताएगा। आमीन। और वो यही बताएगा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आप प्रभु से मांगिए, बढ़िए प्रभु में। समय नजदीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, समय नजदीक है। ये जो आसपास आपके कमोशंस हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है ताकि आपका ध्यान भटका दे, बट आप लोग प्रभु के वचन में बने रहिए और प्रभु के वचन में आगे बढ़िए। ठीक है, दुनियावी चीजें अपनी जगह, आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन अपनी दुनियावी चीजों में, इन दुनियावी चीजों का टाइम ज्यादा वेस्ट मत कीजिए। प्रार्थना, उपवास, बाइबल पढ़ना, उसमें समय लगाइए। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दें। हम प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। हम तेरे चरणों में हैं, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के लिए, तेरे वचन के लिए,